नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत स्वागत करता हूं आपका टू द पॉइंट स्टडी विद सुरजीत चैनल पर। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं केंद्रीय बजट 2024-25 प्लस इकोनॉमिक सर्वे 2023-24। ये केंद्रीय बजट और आर्थिक समीक्षा आपकी यूपी पीसीएस की परीक्षा और बीपीएससी की परीक्षा और साथ ही आरओ की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो है हम सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स को एक साथ रिवाइज करेंगे और पॉइंट वाइज हम बजट को और इकोनॉमिक सर्वे को देखेंगे। ठीक है, तो ये जो हम इसमें कवर करेंगे वीडियो में, ये सारे के सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं और इनसे आपका एक संपूर्ण रिवीजन हो जाएगा बहुत ही शॉर्ट में। ठीक, ये हम प्रहार मैगजीन से कवर कर रहे हैं, इसलिए हमारा पार्ट 4 है। अब से पहले हमारे 3 पार्ट इस मैगजीन के आ चुके हैं, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में अक्टूबर 2024 की करंट अफेयर प्लस जितनी भी महत्वपूर्ण इंडेक्सेस यानी सूचकांक हैं जो विभिन्न प्लेटफॉर्म के द्वारा जारी किए जाते हैं उनको हमने देखा है। पार्ट 2 में हमने क्या देखा है, पार्ट 2 में हमने सितंबर और अगस्त की करंट अफेयर देखी है। उसके बाद पीछे आके हमने पार्ट 3 में जुलाई और जून मंथ की करंट अफेयर देखी है। ठीक है, यानी अक्टूबर से और प्लस इंडेक्स पार्ट 1 में, और उसके बाद सितंबर प्लस अगस्त मंथ की करंट अफेयर, और उसके बाद हमने थर्ड पार्ट में जुलाई प्लस जून मंथ की करंट अफेयर देखी है। और ये हमारा पार्ट 4 है और इस पार्ट 4 में हम केंद्रीय बजट प्लस इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे। इसी तरीके से हम जो है रिवर्स में अपनी करंट अफेयर्स को कवर करते हुए आ रहे हैं और 8 से 10 महीने की करंट अफेयर को हम बेहतरीन तरीके से रिवाइज करने वाले हैं एकदम शॉर्ट में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये बजट है जो प्रस्तुत हुआ था 23 जुलाई 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। इसके बजट का आकार है 48,20,500 करोड़ 512 करोड़ और यानी 48.21 लाख करोड़। ठीक, निर्मला सीतारमण के द्वारा लगातार 7वां बजट ये पेश किया गया और जिसमें 6 पूर्ण बजट और एक अंतरिम बजट ये अब तक जो है प्रस्तुत कर चुकी हैं। इससे पूर्व जो है यानी निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं, इनसे पूर्व सी.डी. देशमुख जो लगातार 7 बजट पेश किए थे, 6 पूर्ण और एक अंतरिम। ठीक, और बजट में प्रस्तुत विभिन्न प्रकार के घाटे हम देखेंगे जो जीडीपी के परसेंटेज के रूप में मिलेंगे। तो राजकोषीय घाटा जो है वो जीडीपी का 4.9% है। राजस्व घाटा हुआ 1.8% जीडीपी का, और प्रभावी राजस्व घाटा जो हुआ वो जीडीपी का 0.6% और प्राथमिक घाटा 1.4%। यही डाटा आपका बहुत महत्वपूर्ण है और ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में। आप देख रहे हैं, अगर आपने पीवाईक्यू देखे होंगे तो आपको समझ आएगा, इस तरीके के डेटा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है बजट के केंद्र में 4 मुख्य समूह। तो 4 मुख्य समूह की बात की गई, जैसे गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता। ठीक है, ये बजट में डिस्कस किए गए 4 प्रमुख ग्रुप। उसके बाद बजट के 4 प्रमुख विषय रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, एमएसएमई और मध्यम वर्ग। ठीक, और बजट की 9 प्राथमिकताएं कौन सी हैं? पहली है कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता, और दूसरी है रोजगार एवं कौशल प्रशिक्षण, तीसरी है समावेशी मानव संसाधन विकास तथा सामाजिक न्याय, चौथी है विनिर्माण और सेवाएं, और पांचवी है शहरी विकास। अगर आपको ये मैगजीन चाहिए तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक, 6 पॉइंट है ऊर्जा सुरक्षा, 7th है अवसंरचना, 8वां है नवाचार अनुसंधान तथा विकास, और 9वां जो है वो अगली पीढ़ी के सुधार। ये सभी जो है प्राथमिकताएं थी जो कि बजट की 9 प्राथमिकताओं में शामिल थी। ठीक है, 9 प्राथमिकताओं में शामिल थी। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है बजट में आय के प्रमुख स्रोत। तो बजट में आय के प्रमुख स्रोत क्या थे? तो देखिए, उधार एवं अन्य देयताएं 27%, मतलब पैसा हमें कहां से मिला? तो उधार एवं अन्य देयताओं से हमें मिला 27%, आयकर हमें मिला, आयकर से मिला 19% यानी 19%, जीएसटी से मिला 18%, निगम कर से मिला 17%, गैर कर राजस्व से मिला 9%, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से मिला 5%, सीमा शुल्क से मिला 4% और गैर ऋण पूंजी से मिला 1%। इसमें आपको सब नहीं याद रखने हैं, आपको याद रखने हैं महत्वपूर्ण ऊपर के 4 या 5, 4 याद रख लीजिए। उधार एवं अन्य देयताएं 27%, आयकर 19%, जीएसटी 18% और निगम कर 17%। ठीक है, उसके बाद बजट में व्यय के प्रमुख स्रोत। तो बजट में व्यय के प्रमुख स्रोत यानी पैसा हमारा कहाँ कहाँ खर्च हुआ? तो कर एवं जो टैक्सेस हैं और शुल्कों में जो राज्यों का हिस्सा होता है वो 21%, और ब्याज अदायगी हमने खर्च किया 19%, यानी जो हमने पैसा लिया उसका ब्याज हमने चुकाया 19%। केंद्रीय क्षेत्र की जो योजनाएं हैं उनमें 16% पैसा गया। और नंबर 4 है वित्त आयोग एवं अन्य अंतरण जो हुए वो 9%। रक्षा में हमने 8%, ये महत्वपूर्ण है, आप याद रखना। और जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड योजनाएं जो थी, केंद्र प्रायोजित योजनाएं 8%,
आर्थिक सहायता में हमने 6% जो किसी देश की हमने सहायता की उसमें 6% पैसा हमने खर्च किया। पेंशन में 4% और अन्य व्यय 9%। ठीक, इसमें आप कौन कौन से याद रखना, इसमें स्टार्टिंग के आप 3-4 याद रख लेना, 1 2 3 4, और साथ ही चौथा भले याद मत रखना, ये रक्षा वाला 8% याद रख लेना, साथ ही पेंशन वाला याद रख लेना 4%। ठीक, उसके बाद देखते हैं नई कर प्रणाली। जो नई कर प्रणाली आई है, नया टैक्स सिस्टम आया है, इसमें देखिए क्या है, प्रस्तावित आय स्लैब में क्या है कि 0 से 3 लाख रुपए तक शून्य कर है, मतलब शून्य आपको पैसा देना पड़ेगा टैक्स के रूप में। 3 से 7 लाख रुपए है 5%, 7 से 10 लाख रुपए 10%, 10 से 12 लाख रुपए पर 15% टैक्स है, और उसके बाद 12 से 15 लाख पे है 20% टैक्स, और 15 लाख से ऊपर 30% टैक्स है। ठीक है, और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और देख लेते हैं बजट से संबंधित। प्राकृतिक कृषि किसे कहते हैं, तो अगले 2 वर्षों में पूरे देश में 1 करोड़ किसानों को प्रमाण पत्र और ब्रांडिंग के द्वारा सहायता देकर प्राकृतिक कृषि शुरू की जाएगी। प्राकृतिक कृषि के बारे में आप इतना याद रखो कि अगले 2 वर्षों में पूरे देश में 1 करोड़ किसानों को प्रमाण पत्र दिया जाएगा और ब्रांडिंग के द्वारा सहायता देकर प्राकृतिक कृषि शुरू की जाएगी। ठीक है, नेचुरल फार्मिंग जिसे कहते हैं। पूर्वोदय योजना यानी पूर्वी क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए इसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। ये पूर्वोदय योजना में 5 राज्य शामिल हैं, आप याद रख सकते हैं, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है गया बिहार में औद्योगिक केंद्र जो है वो अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर पर, मतलब जो गया है बिहार में, इसमें औद्योगिक केंद्र बनेगा अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर पर। ठीक है, पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, तो 63,000 गांवों को आच्छादित करते हुए आदिवासी समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान चलाया गया है। ठीक, उसके बाद पीएम आवास योजना, इसमें 3 करोड़ अतिरिक्त मकान ग्रामीण व शहरी की घोषणा की गई है। ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है। ठीक, ट्रांजिट उन्मुख विकास यानी 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो 14 बड़े नगर हैं, इनके लिए ट्रांजिट उन्मुख विकास की योजनाएं चलाई जाएंगी, और अगले 5 वर्ष में अवसंरचना के लिए सुदृढ़ राजकोषीय सहायता बनाने के लिए अवसंरचना में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान है, तो आप याद रखो 11,11,11,11, ये डेटा आप याद रख लीजिए। ठीक है, करोड़। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चरण शुरू होगा, 4था चरण, और विष्णुपद मंदिर व महाबोधि मंदिर जो है ये बिहार में है, इसके कॉरिडोर का विकास किया जाएगा। भू आधार यानी सभी भूखंडों के लिए यूनिक नंबर ये जारी किया जाएगा। ठीक है, कैंसर की दवाओं से संबंधित बात करें तो कैंसर की तीन और दवाइयों पर सीमा शुल्क की पूर्णतः छूट दी गई है। कौन कौन सी ये दवाइयां हैं याद रख लीजिए, पूछा जा सकता है कि ये चर्चा में रहा ये वर्ड क्या है, तो ये कैंसर से संबंधित दवाइयां हैं ट्रेस्टुजुमैब और डेरक्सटेकन, और ये है आपकी ऑस्मोटिनिब और डरवालुमैब। ठीक है, ये आपकी दवाइयों के नाम है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन पर मूलभूत सीमा शुल्क 7.5% से बढ़ा के 10% कर दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है निवेशकों के सभी वर्गों के लिए एंजल टैक्स जो है उसको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट है विदेशी कंपनियों पर कारपोरेट पर जो कर की दर है, कारपोरेट कर की दर 40% से घटा के 35% कर दी है, और केंद्रीय बजट से उत्तर प्रदेश को मिला है 3.63 लाख करोड़ रुपए। एनपीएस वात्सल्य जो है वो एनपीएस वात्सल्य 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए उनके माता पिता या अभिभावक उनके एनपीएस खाते में योगदान दे सकते हैं। पड़ोसी देशों में सर्वाधिक सहायता की गई है भूटान की, सबसे ज्यादा सहायता हमने भूटान की है। मुद्रास्फीति का लक्ष्य हमारा 4% रखा है, और कितनी फसलों की नई किस्में जारी की जाएंगी, 32 फसलों की। और उसके बाद नेक्स्ट है जैव आदान संसाधन केंद्र स्थापित होंगे लगभग 10,000। कितने राज्यों में जन समर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे, 5 राज्यों में। 5 वर्षों में कुल कितने युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, 20 लाख युवाओं को, और सोना व चांदी सीमा शुल्क घटाकर 6% कर दिया गया है। ठीक, उसके बाद कितने रुपए मासिक भत्ते के साथ 12 महीने की प्रधानमंत्री इंटर्नशिप होगी, 5,000 रुपए भत्ता मिलेगा युवाओं को, और इसमें 21 से 24 वर्ष के युवा शामिल होंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आर्थिक समीक्षा। देखिए हमारा बजट कंप्लीट हो गया और हमने लगभग
9-10 मिनट में अपना बजट कंप्लीट कर लिया। अब हम आर्थिक समीक्षा को देखेंगे। आर्थिक समीक्षा 2023-24। देखिए, ये हमने बजट और आर्थिक समीक्षा कवर कर रहे हैं। साथ ही हम जितने भी मंथली करंट अफेयर है वो भी इस मैगजीन से हम कवर कर रहे हैं पॉइंट वाइज। और आपके लिए हम क्विक जीके जीएस रिवीजन के लिए डेली हम लाइव क्लास लेके आते हैं, जिसके 19 पार्ट आ चुके हैं। 20वां पार्ट हमारा जल्दी आएगा, मतलब हम डेली लेके आते हैं। तो आज शायद नहीं आ पाएगा, कल से हम उसे ज्वाइन करेंगे, ठीक है। और उसको हम डेली 9 या 10 बजे लाइव आके, और जो भी PYQs हैं यूपीपीसी आरओ बीपीएससी के, और साथ ही घटना चक्र और रिलेशन के जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो हैं जिनके आने की संभावना है उनको रिवाइज करते हैं। और हमारा टारगेट है कि बीपीएससी के एग्जाम तक लगभग 25,000 प्लस फैक्ट्स को हम रिवाइज कर चुके होंगे, ठीक है। और साथ ही हमने बीपीएससी की टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट की है। एडुकेरिया की जो जुनून सीरीज है उसका पार्ट 1 आ चुका है, आप देख सकते हैं। तो ये जो आर्थिक समीक्षा है, आर्थिक समीक्षा है, इसको इस चार्ट के माध्यम से हम पहले समझ लेते हैं, स्नैपशॉट के माध्यम से। जीडीपी ग्रोथ जो है वो 2023-24 की रही है 8.2%, और 2024-25 की अनुमानित है 6.5 to 7%, ठीक है। उसके बाद जो फिस्कल डेफिसिट है वो रहा है 2023-24 का 5.6% फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। उसके बाद जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो 2023-24 में रहा है 646.4 US डॉलर बिलियन, ये दे रखा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जो फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन है। ये जो है फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन, ये 2023-24 में 328.9 मिलियन टन रहा है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो 2023-24 में 9.5 रही है। देखिए, ऐसे समझिए, जो इकोनॉमिक सर्वे होता है वो पिछले साल का रहता है 2023-24 का, बजट जो होता है वो अगले सेशन के लिए होता है, ठीक है। तो हम 2023-24 का इकोनॉमिक सर्वे देख रहे हैं, यही आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। सेवाएं जो सेवाओं की बात करें तो ग्रोथ रेट ऑफ जीबीए एट बेसिक प्राइस इन परसेंट, तो 2023-24 का रहा 7.6%, ठीक है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो रहा जीडीपी में, जीडीपी का कितना परसेंट रहा, तो 3.2% 2023-24 में जो रहा है। और फॉरेन ट्रेड जो रहा है वो कितना रहा 2023-24 का, जो एक्सपोर्ट हमने किया 437.1 US बिलियन डॉलर, और इंपोर्ट हमने किया है 675.4 बिलियन डॉलर का, यानी हमने एक्सपोर्ट कम किया है और इंपोर्ट हमने ज्यादा किया है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, देखिए ये प्रोविजनल है, यहाँ पे लिखा आ रहा है प्रोविजनल, समझ लीजिए आप। नेक्स्ट है वर्ष 2023-24 में जीडीपी वृद्धि दर 8.2%। इस बार आर्थिक समीक्षा में कुल 13 अध्याय थे, ये समझ लीजिए। समग्र जीबीए में हिस्सा कृषि क्षेत्र का 17.5 मतलब 17.7%, औद्योगिक क्षेत्र का जो है वो 27.6% है, सेवा क्षेत्र का है 54.7%, यानी जो सबसे ज्यादा है वो सेवा क्षेत्र का है, ठीक है। चालू खाता जीडीपी का 0.7% है। प्रोजेक्ट नेक्सस जो है वो आरबीआई इसमें शामिल हुई है, और इसका उद्देश्य है 4 आसियान देशों यानी मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड और भारत के फास्ट पेमेंट सिस्टम को 2026 तक जोड़ना, ठीक है। और भारत में आटा जो है, तो आटा हम खाते हैं वो 27.50 प्रति किलोग्राम है, और चावल 29 रुपए प्रति किलोग्राम, ठीक है। उसके बाद देखते हैं फुटवियर उत्पाद में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है, और भारत 9वां सबसे बड़ा निर्यातक है। भारतीय फार्मा उत्पादन में 30% से अधिक योगदान तेलंगाना का है, ठीक। और विश्व बैंक के अनुसार बात करें तो शीर्ष प्रेषण यानी जो रेमिटेंस है वो प्राप्त करता देश कौन सा है, भारत। 35 वर्ष से कम आयु की आबादी का 65% हिस्सा हमारे भारत में ही रहता है, यानी हमारे भारत की जो आबादी है उसमें 35 वर्ष से कम आयु की आबादी कितनी है, 65%, ऐसे समझिए। ऊर्जा के स्रोत जो हैं वो कोयला 210.97 गीगावाट, सौर 82.64 गीगावाट में ऊर्जा मिलती है। बड़ी हाइड्रोजन जो जल से है प्राप्त होती है 46.93 गीगावाट, पवन ऊर्जा 40.16 गीगावाट, और गैस 24.82 गीगावाट, यानी अभी भी सबसे ज्यादा ऊर्जा हमें कोयला से प्राप्त हो रही है। सेकंड पे सौर ऊर्जा है, थर्ड पे हाइड्रोजन से जो बनती है यानी हाइड्रो पावर। उसके बाद देखते हैं 10,000 में जन औषधि केंद्र का उद्घाटन देवघर झारखंड में हुआ है। 2023-24 में राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय लिंगानुपात 930 रहा। और यूवाई जो है यूथ फॉर उन्नति एंड डेवलपमेंट विद एआई, ये फुल फॉर्म आप याद रखो। नेक्स्ट देखते हैं यूरिया गोल्ड, सल्फर की कमी को दूर करने के लिए बुलाया गया है ये।
ऑपरेशन ग्रीन टमाटर, प्याज और आलू की से दायरा बढ़ा के 22 जल्दी खराब होने वाली फसलों तक किया गया है। यानी ऑपरेशन ग्रीन लाया गया। अब कोल्ड स्टोरेज में अब जो है जो टमाटर है, प्याज है और आलू है, इनको भी ऐड कर लिया गया है। ठीक है, और 22 जो जल्दी खराब होने वाली फसलों हैं इनको इसमें जोड़ दिया गया है, जिसमें 10 फल हैं, 11 सब्जियां हैं और 1 समुद्री झींगा है। कपड़ा निर्यात जो है वो भारत दुनिया का सबसे बड़ा कपड़ा निर्माता है, ये समझ लीजिए, कपड़ा निर्माता। 7 पीएम मित्र पार्क तो 2028 तक तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात और कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में जो है 7 पीएम मित्र पार्क बनेंगे। 4E क्या है? तो 4E देख लीजिए, एक मिनट। 4E जो है वो इंजीनियरिंग, एनफोर्समेंट, इमरजेंसी केयर एंड एजुकेशन। क्या है? इंजीनियरिंग, एनफोर्समेंट, इमरजेंसी केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, 4E है ये। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता में भारत चौथे स्थान पे है। और AI कंप्यूटर जो है एरावत, ये जर्मनी में अंतरराष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन 2023 में शीर्ष 500 की सूची में 75वें स्थान पे है। चाइना प्लस 1 रणनीति जो है, ये चाइना प्लस 1 रणनीति, ये चीन से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देना और चीन से आयात कम करना, इससे संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट है पीएम आवास योजना शहरी को बढ़ाया गया है 31 दिसंबर 2024 तक के लिए। नेक्स्ट है पीएम आवास योजना शहरी 2.0। तो ये पीएम आवास योजना शहरी 2.0 जो है 2024 से 25 के लिए से 2024-25 से 2028-29 तक ये मतलब बढ़ा दी गई है। वित्त वर्ष 2024 में उर्वरक व खाद्य सब्सिडी से क्रमशः कितने प्रतिशत की कमी हुई है? तो 24.6%, मतलब 24.6% से 22.4%। ठीक है, ये समझ लीजिए। देखिए उर्वरक में हुई है, वित्त वर्ष 2024 की बात हो रही है, तो उर्वरक और खाद्य सब्सिडी में कमी पूछ रहा है, तो 24.6% हो गया है, ये इसकी कमी हुई है, और 22.4% खाद्य सब्सिडी में। ठीक है, भारत का शेयर बाजार पूंजीकरण जीडीपी अनुपात में वैश्विक स्तर पे कौन सा स्थान रखता है? तो 5वां। उसके बाद नेक्स्ट है विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक है 38वीं। भारतीय फुटवेयर और चमड़ा विकास कार्यक्रम को जारी रखा गया है 31 मार्च 2026 तक। जीडीपी में एमएसएमई का योगदान 30% है। भारत में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना में कितने राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं? 9। उसके बाद किस योजना से 30 गीगावाट सौर क्षमता जोड़ने और 720 मिलियन टन CO2 समकक्ष होने की उम्मीद है? तो पीएम सूर्य घर योजना। भारत जो है महत्वपूर्ण खनिजों तक पहुंच को सक्षम करने के लिए किसमें शामिल हुआ है? तो खनिज सुरक्षा भागीदारी यानी MSP, मिनरल सिक्योरिटी जो पार्टिसिपेशन है इसमें कुल 14 देश हैं। एक विश्व एक सूर्य एक ग्रिड किन देशों के नेतृत्व में एक महत्वाकांक्षी परियोजना है? तो भारत और ब्रिटेन के बीच। ठीक है, टोल प्लाजा पर प्रतीक्षा समय घटा के 14 सेकंड कर दिया गया है, हो गया है। और राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम को 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 तक कितने चरणों में लागू किया जाएगा? 2 चरणों में। उसके बाद नेक्स्ट है किस देश के पास कोबाल्ट आपूर्ति का 80% है? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य यानी DRC जिसे शॉर्ट में बोलते हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो। ठीक है, राष्ट्रीय किसान आयोग ने कितने किलोमीटर के दायरे में विनियमित बाजार की आवश्यकता की सिफारिश की है? तो 5 किलोमीटर। उसके बाद भारत मछली उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है भारत। तो ये हमने कंप्लीट इकोनॉमिक सर्वे आपकी देख ली। इस वीडियो में हमने जो आपका बजट है इकोनॉमिक सर्वे है इसको हमने देख लिया है, और ये सारे जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं इसमें हमने इसको कवर कर लिया है। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।